हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को कहता है कि वांग जी वो वापस पा रहा है जो उसका है। जो बात सुनकर विंग अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जहाँ वांग जी प्यार भरी नजरों से विंग को बस देखे जा रहा था। विंग वांग जी को देखकर अपने ख्यालों में ही था कि तभी हरसैंग वांग जी के सिर पर मारते हुए पूछता है कि क्या वांग जी पागल हो गया है, उसने विंग को किस क्यों किया। क्या हरसैंग ने वांग जी को बताया नहीं था कि अब विंग का बॉयफ्रेंड है। जो बात सुनकर विंग हक्का बक्का रह जाता है। ये बात जानकर कि वांग जी को बता दिया गया है कि विंग अब रिलेशनशिप में है। वहीं हरसैंग की बात सुनकर वांग जी हरसैंग को घूर कर देखते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी जानता है ये बात। जो बात सुनते ही हरसैंग वांग जी का गला दबाते हुए पूछता है कि तो फिर वांग जी ने क्यों किस किया। क्या वो विंग के दोबारा सिंगल होने तक का वेट नहीं कर सकता था। जहाँ ये सारी बातें सुनकर विंग पजल्ड लुक के साथ हरसैंग की तरफ देखता है तो हरसैंग विंग को देखकर प्लेफुली आंख मार देता है कि तभी अपने इमोशंस को संभाल कर विंग वांग जी से पूछता है कि वांग जी को कैसे पता चला कि विंग यहाँ जोअलाडू में है और वो यहाँ क्यों आया है। जिस पर विंग की तरफ एक कदम बढ़ाकर वांग जी पाउट बनाकर क्यूट फेस के साथ कहता है कि वो विंग को मिस कर रहा था। तो क्या 1 साल से ज़्यादा टाइम तक विंग को मिस करते रहने के बाद उससे मिलने आना वांग जी का गलत डिसीजन है। जो सुनकर विंग कहता है कि वो ये नहीं कह रहा कि वांग जी ने कुछ गलत किया है, पर विंग बस ये पूछना चाह रहा है कि वांग जी रात के 11 बजे क्यों आया है, वो मॉर्निंग में भी तो आ सकता था। जिस पर वांग जी फौरन कहता है कि नहीं, वो पूरे 1 साल वेट कर चुका है, इसलिए एक भी पल और एक्स्ट्रा वेट नहीं करना चाहता था। जहाँ वांग जी की बातें सुनकर विंग को बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन वो अपनी हैप्पीनेस शो नहीं कर सकता था। इसलिए विंग वांग जी से कहता है कि अब जब वांग जी विंग को देख चुका है तो वो अपने दोस्तों के साथ जा सकता है और कल मॉर्निंग में वापस आ सकता है, क्योंकि इस वक्त विंग सोने जा रहा है। कि तभी वांग जी के कुछ भी आगे कहने से पहले ही हरसैंग स्माइल के साथ पूछता है कि क्या जिनशा सो चुका है। जिस पर विंग जवाब देता उससे पहले ही सबको जिनशा की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं, वो जगा हुआ है। जिसे वहां नोटिस करते ही हरसैंग भागकर जिनशा को हक कर लेता है, लेकिन जिनशा अपना हक ब्रेक करते हुए कहता है कि वो अपने एसहोल दोस्तों के साथ यहाँ क्यों आया है और वो दोनों अब कल बात करेंगे। जो बात सुनकर हरसैंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ जिनशा को देखता है, फिर ओके में अपना सिर हिला देता है। फिर वांग जी के पास आकर कहता है कि वांग जी याद रखे कि वो यहाँ विंग को वापस पाने आया है, तो अब वांग जी सिंसियरली अपना प्यार सबको शो करे ताकि जिनशा, यानली और विंग की मॉम वांग जी को विंग के लिए एक्सेप्ट कर ले। कि तभी वांग जी के शोल्डर को थपथपाते हुए हरसैंग आगे कहता है कि वांग जी एक बात भूले नहीं कि वो शिया जिग्वांग भी अब वांग जी का लव राइवल है, जो विंग से बहुत प्यार करता है। जहाँ जिग्वांग का नाम सुनते ही विंग फ्रोज रह जाता है, ये सोचकर कि पता नहीं हरसैंग ने वांग जी को विंग के कजन को लेकर क्या क्या बताया होगा। जिसके बाद हेल्पलेसली विंग सबको घर के अंदर आने को कहता है और सबके अंदर आते ही विंग ये सोचकर कि वो सबको कहाँ सुलाएगा, हेल्प के लिए जैसे ही पलटकर जिनशा की तरफ देखता है तो पाता है कि जिनशा और हरसैंग ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुके थे। जो देखकर विंग वहीं सिंगल सोफे पर बैठकर पूछता है कि अब सबका क्या प्लान है, क्योंकि विंग के घर में सिर्फ 4 कमरे हैं और चारों ऑक्यूपाइड हैं। जो बात सुनते ही शुयांग कहता है कि विंग के पास अगर एक्स्ट्रा फॉर्म हो तो वो उन्हें दे दे। शुयांग और बाकी सारे लिविंग रूम के फ्लोर पर ही सो जाएंगे। जो बात सुनकर विंग हैरान रह जाता है क्योंकि सारे के सारे बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इस तरह लिविंग रूम में सोना उनके लिए अनकंफर्टेबल होता। जो सोचकर विंग पूछता है कि क्या वो ठीक से सो पाएंगे, जिस पर शुयांग स्माइल के साथ हाँ कहता है। जिसके बाद विंग जिनशा के रूम से फोल्डिंग मैट्रेसेस और थिक कंफर्टर्स लेने जाता है, जहां विंग को सारा सामान हरसैंग हैंड ओवर करता है। जो जिनशा के साथ उसी के रूम में था, वहीं हरसैंग शर्टलेस था। जो देखकर विंग अपना हेड शेक करते हुए सारा सामान लेकर वापस नीचे लिविंग रूम में आता है और सारे
बेड रेडी करने में विंग की हेल्प करते हैं, जहां सबके सोते ही सारे एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं क्योंकि जगह तो ठीक ठाक थी पर उन सबके बड़े शरीरों के सामने बहुत छोटी थी। कि तभी वांग जी झटके से उठकर बैठ जाता है जब वेनहान का बट वांग जी के पैर की चोट पर टच होता है और वांग जी चिढ़ते हुए वेनहान से कहता है कि क्या वेनहान ठीक से सो नहीं सकता है, उसने वांग जी की चोट पर मार दिया है। जिस पर वेनहान पाउट बनाकर बोलता है कि वो क्या करे, जगह ही कम है। वहीं विंग लिविंग रूम में खड़ा सबकी हरकतें देखकर हंसना भी चाहता था और रोना भी कि तभी विंग की नज़र वांग जी के लूज पैंट पर पड़ती है जिस पर उसे रेड स्पॉट दिखाई दे रहा था, जो देखते ही विंग सोचता है कि क्या ये खून है। तभी विंग वांग जी के पास जाकर फौरन उसे अपने पास उठाकर खड़ा करके वांग जी की पैंट की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि ये रेड स्पॉट कैसा है। जिस पर वांग जी कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी का एक दोस्त बोल पड़ता है जिससे विंग आज पहली बार मिला था। हाय, मैं इज़ा, मैं डॉक्टर हूँ, वो डॉक्टर जिसने तुम्हारी मॉम को ऑपरेट किया था। और इस वांग जी ने कल खुद अपने आप को अपनी ही डैगर से जख्मी कर लिया था। मैंने तो इसे पूरे 1 हफ्ते के लिए चलने से मना किया था पर ये वांग जी किसी की सुनता ही नहीं है। वो तुम्हें जल्द से जल्द देखना चाहता था, तो लो देखो अब हम सारे यहाँ हैं। जो पूरी बात सुनकर विंग की सांसें ही अटक जाती है और वांग जी इज़ा को घूर कर देखते हुए चुप रहने को कहता है। कि तभी एक गहरी सांस छोड़कर विंग सबसे गुड नाइट कहकर वांग जी को खींचते हुए अपने साथ अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है, जिन्हें देखकर सब स्माइल करते हैं और इवान कहता है कि वांग जी जाकर सो ही जाए, विंग को रात भर जगा कर ना रखे। जो बात सुनकर विंग का चेहरा लाल हो जाता है और वांग जी पलटकर अपने दोस्तों को देखकर मिडिल फिंगर दिखाता है। वहीं अपने रूम के बेड पर वांग जी को बिठाकर विंग अपना एक अनयूज्ड बॉक्सर और टी शर्ट का पेयर वांग जी को पहनने के लिए देता है और वांग जी से फ्रेशन अप होकर आने को कहता है। फिर वांग जी के वॉशरूम से बाहर आते ही विंग वांग जी के पैर के बैंडेज पर खून देखकर शॉक्ड रह जाता है, जो देखते ही विंग फौरन वांग जी को दोबारा बेड पर बैठाकर उसके बैंडेज को चेंज करने लगता है। फिर बैंडेज के चेंज होते ही वांग जी विंग को थैंक यू कहकर आगे कहता है कि अब वांग जी वापस नीचे लिविंग रूम में जा रहा है तो विंग अच्छे से सो जाए। जो बात कहते ही वांग जी विंग के फोरहेड पर एक किस कर देता है और वहां से जाने लगता है, जहां वांग जी के इतने क्यूट सडन एक्शन से दो पल विंग फ्रोज खड़ा रह जाता है। फिर अचानक अपने सेंसेस में वापस आकर विंग वांग जी को जाने से रोकते हुए शाइली कहता है कि नीचे जगह कम है, वांग जी सेफली सो नहीं पाएगा और उसके पैर पर दोबारा चोट लग सकती है। जो बात सुनते ही वांग जी विंग को देखकर ईयर टू ईयर स्माइल करते हुए पूछता है कि तो फिर विंग का इस सिचुएशन पर क्या सजेशन है, जहां वांग जी के शरारती लुक को देखकर विंग घूर कर वांग जी को देखकर कहता है कि वांग जी अभी चुप हो जाए वरना विंग अभी वांग जी को घर से बाहर निकाल देगा। जो बात सुनकर वांग जी चकल करता है और विंग को अचानक टाइटली हग करके कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। जो बात सुनते ही विंग की पूरी बॉडी कांप जाती है और वांग जी फिर आगे कहता है कि उसने विंग को हद से ज़्यादा मिस किया और ये जानकर वांग जी को हर्ट फील हो रहा है कि अब विंग की लाइफ में कोई और है। जो बात सुनकर विंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है, जहां विंग इसी पल वांग जी को सारा सच बताना चाहता था पर उसे होइसैंग की बात अचानक याद आ जाती है, इसलिए विंग वांग जी से हग ब्रेक करके वांग जी को आराम से सोने को कहता है। लेकिन वांग जी विंग को दोबारा और टाइटली हग करके पूछता है कि क्या विंग को हग करके वो सो सकता है, जिस पर विंग ओके कहता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जब सोकर उठता है तो वांग जी को अपने पास पीसफुली सोता हुआ पाता है, जिसने अभी भी विंग को टाइटली कमर से हग किया हुआ था। जहां वांग जी को सोता देखकर विंग प्यार से वांग जी का फेस सहलाकर बिना वांग जी को उठाए बेड से उठकर फ्रेशन अप होने जाता है और जैसे ही विंग वॉशरूम से बाहर आता है ऑलमोस्ट चीख पड़ता है जब वो अपने कमरे के दरवाजे पर वांग जी के सारे दोस्तों को खड़ा देखता है। कि तभी होइसैंग विंग से चुपचाप बाहर आने को कहता है। वहीं बाहर आते ही विंग पूछता है कि इतनी सुबह सारे विंग के रूम के बाहर क्या कर रहे हैं, जिस पर होइसैंग वांग जी को सोता देखकर आराम से डोर क्लोज करके कहता है कि सुबह के 6 बज रहे हैं और यही सही टाइम है सबके आपस में बात करने का, क्योंकि वांग जी सो रहा है।
जिसके बाद सारे घर के बैकयार्ड में जाते हैं जहां जिनशा और जी ग्वांग ऑलरेडी सबके आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं जी ग्वांग को देखकर विंग पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर यॉर्निंग करते हुए वो जी ग्वांग जिनशा और हुए सांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये दोनों उसे जोर जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाए, ये कहकर कि कोई बात करनी है। कि तभी वहीं रखे बेंच पर सबके बैठते ही विंग पूछता है कि क्या बात है, जिस पर होय सैंग वेनहान और सियोंगयोंग की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है कि उन दोनों ने लास्ट टाइम होय सैंग का पीछा किया था वांग जी के कहने पर। फिर यहाँ आकर विंग को जी ग्वांग के साथ हक करता देखकर और विंग को जी ग्वांग के साथ लव कहकर बात करता सुनकर वेनहान को लगा कि जी ग्वांग विंग का बॉयफ्रेंड है। जो सुनते ही विंग हैरान होकर वेनहान की तरफ देखकर कहता है कि जी ग्वांग का निक नेम लव है और सब उसे घर पर यही बुलाते हैं। जो बात सुनते ही वेनहान और सियोंगयोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वेनहान पूछता है क्या ऐसा निक नेम कौन रखता है। जिस सवाल पर विंग चकल करते हुए कहता है कि लास्ट टाइम ही होय सैंग को पता चल गया था कि वो सब नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जिनशा ने गलती से होय सैंग के सामने जी ग्वांग को लव कहकर पुकार लिया था, तो इसीलिए उन्हें होय सैंग को सारा सच बताना पड़ा। जो बात कहकर विंग सबको कहता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। जी ग्वांग उनका कजन है और उसका निकनेम लव है। जो पूरी बात सुनकर वेनहान फेसेस बनाकर कहता है कि कितना वियर्ड निकनेम है, जो सुनकर वहाँ सारे चकल करते हैं। तभी होय सैंग बताता है कि वेनहान से वांग जी को पता चला था कि विंग रिलेशनशिप में है और होय सैंग ने भी वांग जी को सच नहीं बताया, जहाँ वो तो बताना चाहता था पर इज़ा ने मना कर दिया ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो वांग जी को देखना चाहता था कि वो कैसे विंग को वापस पाने की कोशिश करता है। इज़ा वांग जी को अपना प्यार सबके सामने शो करता देखना चाहता था, इसलिए वो चाहते हैं कि विंग अपना एक्ट थोड़े दिन तक कंटिन्यू करे, जिस काम के लिए विंग साफ मना करता है कि ऐसा करके वो वांग जी को सिर्फ हर्ट करेगा, जो विंग नहीं करना चाहता था। तभी शू यांग हाथ जोड़कर प्लीज कहता है, जो देखकर सारे भी शू यांग को कॉपी करते हैं। और इससे पहले कि विंग रिस्पॉन्स करता, उन्हें वांग जी की ऊंची आवाज में विंग का नाम सुनाई देता है। जो आवाज सुनकर सारे आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं तो पाते हैं कि वांग जी उन्हीं की तरफ आ रहा था। कि तभी विंग के पास आकर विंग को खींचकर अपने पास करते हुए वांग जी विंग को देखकर पूछता है कि क्या विंग को वो बात याद है जो बात उनकी पहली मुलाकात में वांग जी ने कहा था। जो बात विंग को फौरन याद आ जाती है। जो बात याद करके विंग अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए वांग जी को ये शो करता है कि उसे कुछ याद नहीं है। और वांग जी के स्लिपी फेस को देखकर विंग क्यूटली पूछता है क्या, जिस पर वांग जी विंग के फेस के करीब जाकर कहता है यही कि तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा से सिर्फ मेरे। वहीं इस पर ब्रेकफास्ट टेबल पर सबको ब्रेकफास्ट करता देखकर विंग अपने फोरहेड पर मसाज किए जा रहा था, क्योंकि बैकयार्ड से वांग जी जैसे ही विंग को खींचकर अपने साथ ले जाने लगा था, तभी विंग के स्टूपिड कजन जी ग्वांग ने विंग को वांग जी से छीनकर अपने पास करके घर के अंदर वांग जी के सामने से ले आया था। और तब से वांग जी घूरकर जी ग्वांग को देखते हुए टैंट्रम्स शो कर रहा था। कि तभी विंग वांग जी को उसका ब्रेकफास्ट खाने को कहता है, जो बस काफी देर से अपने प्लेट में रखे खाने को देखे जा रहा था। जहां विंग की बात सुनते ही वांग जी अपने हाथों को चेस्ट के पास क्रॉस करके कहता है कि वो पिस्ड ऑफ फील कर रहा है। जो बात सुनकर विंग गुस्से में कहता है कि वांग जी जल्दी खाना खाए, वरना विंग को गुस्सा आ जाएगा। जो बात सुनते ही वांग जी ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो विंग को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। वहीं वांग जी को इतना ओबीडियंटली बिहेव करता देखकर होय सैंग और जिनशा अपनी हंसी को दबाए बस अपना ब्रेकफास्ट किए जा रहे थे। कि तभी ब्रेकफास्ट ओवर होते ही जी ग्वांग होय सैंग, जिनशा और विंग को खींचकर अपने साथ बैकयार्ड में ले जाकर कहता है कि वो ये नाटक कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। जिस पर होय सैंग के रीजन पूछने पर जी ग्वांग अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए कहता है कि क्या सब पागल हो गए हैं, क्या वो सब देख नहीं सकते कि उसकी जान खतरे में है। जी ग्वांग वांग जी के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है। वहीं वांग जी ग्वांग को किलिंग ऑरा के साथ मॉर्निंग से ही घूरे जा रहा है, जब भी वो विंग के पास आने की कोशिश करता है।
जो बात सुनते ही चकल करते हुए विंग जी ग्वान के शोल्डर पर थपथपाते हुए कहता है, गुड लक लव। जो कहते ही विंग होय सैंग और जिनशा के साथ वापस घर के अंदर आने लगता है, जहां उन्हें जी ग्वांग के ऑलमोस्ट रोते हुए चीख कर विंग का नाम पुकारते रहने की आवाज़ें सुनाई देती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये छोटा सा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर दीजिएगा। गाइस, मैं नोटिस कर रही हूँ कि लास्ट कुछ वीडियोस से आप सबके लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा इस बात पर ध्यान दे दीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस एफएफ को मैं नेक्स्ट 4 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, तो चाहे मुझे थोड़ी वीडियो लॉन्ग बनानी पड़े, लेकिन मैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स में इस एफएफ को कंप्लीट कर ही दूँगी। ओके। और अब एक रिक्वेस्ट उनसे जो चैनल पर आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।